हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्कॉलर्स पॉइंट। आज हम यूपी बोर्ड की क्लास 11th की इंग्लिश पोएम द स्कॉलर को स्टडी करेंगे। द स्कॉलर को कंपोज किया है रॉबर्ट साउदे ने। द स्कॉलर कविता में रॉबर्ट साउदे ने अपने आप को एक विद्वान के रूप में मानते हुए एक विद्वान किस प्रकार से सोचता है, दूसरे लेखकों की विचारधारा को किस प्रकार से समझता है, उनकी प्रशंसा करता है, उनकी आलोचना करता है, इस प्रकार के विचार रॉबर्ट साउदे ने इस कविता के द्वारा प्रदर्शित किए हैं। आइए अब हम इस कविता को शुरू करते हैं। कविता का नाम है द स्कॉलर, यानी कि विद्वान। कवि कहते हैं माई डेज, मेरे दिन। दिन से यहाँ मतलब अपने जीवन से है कि कवि अपने आप को एक विद्वान के रूप में कल्पना करते हैं और वो कहते हैं कि माई डेज, मेरा जीवन, अमंग, बीच में, द डेड, डेड से यहाँ तात्पर्य पुराने मृत लेखकों से है, यानी कि जो लेखक हैं बीते हुए समय के जो मशहूर लेखक हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि मेरा जीवन मरे हुए लेखकों के बीच में आर पास्ट गुजरा है, यानी कि मेरा सारा जीवन मृत लेखकों की रचनाओं को पढ़ने में बीता है। अराउंड मी, अराउंड चारों ओर, मी मेरे चारों ओर, आई मैं, बिहोल्ड देखता हूँ, मेरे चारों ओर मैं देखता हूँ, वेर एवर जहाँ भी, दीज कैजुअल आइज, दीज ये, कैजुअल आकस्मिक, आइज आँखें, लेकिन यह आँखें नहीं नज़रों से तात्पर्य है कि जहाँ भी ये आकस्मिक नज़रें आर कास्ट में पड़ती हैं या गिरती हैं, कि जहाँ भी अचानक से मेरी नज़र जाती है। द माइटी माइंड्स, माइटी शक्तिशाली, माइंड्स मस्तिष्क, यानी कि जो पुराने लेखक हैं उनके शक्तिशाली जो मस्तिष्क होते हैं ऑफ ओल्ड, पुराने लेखकों के, कि जहाँ भी मेरी नज़र पड़ती है वहाँ पर पुराने बीते हुए लेखकों के शक्तिशाली मस्तिष्क द्वारा लिखी गई जो रचनाएं हैं उन पर मेरी नज़र जाती है। यानी कि कवि अपनी कल्पना एक लाइब्रेरी में बैठे हुए विद्वान के रूप में करता है कि जहाँ पर उसके चारों तरफ पुराने लेखकों के द्वारा लिखी हुई किताबें पढ़ी हैं। तो कवि कहते हैं कि जहाँ भी मेरी नज़र पड़ती है वहाँ मुझे पुराने शक्तिशाली मस्तिष्क वाले लेखकों की रचनाएं ही नज़र आती हैं। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स, माई मेरे, नेवर फेलिंग कभी असफल न होने वाले, फ्रेंड्स मित्र, आर दे वो हैं, वो मेरे कभी असफल न होने वाले मित्र हैं। विद whom जिनके साथ, आई कन्वर्स मैं बात करता हूँ, डे बाय डे दिन प्रतिदिन, कि वो मेरे कभी भी असफल न होने वाले, यानी कि वफादार, सच्चे, कि मेरे सच्चे मित्र हैं जिनके साथ मैं दिन प्रतिदिन बातें करता हूँ। बातें करने का अर्थ है कि लेखक प्रतिदिन उन रचनाओं को पढ़ता है तो लेखक को ऐसा महसूस होता है, कवि को ऐसा महसूस होता है जैसे वो उन पुराने जो लेखक हैं उनसे बातें कर रहा हो। विद देम उनके साथ, आई टेक मैं लेता हूँ, डिलाइट आनंद, इन व्हील खुशी में, यानी कि उनके साथ मैं खुशी में आनंद लेता हूँ, यानी कि जब मैं खुश होता हूँ तो उन पुस्तकों के साथ समय व्यतीत करने पर मुझे आनंद की अनुभूति होती है। एंड सीक और सीक खोजता हूँ, रिलीफ चैन, इन वो दुख में मैं चैन खोजता हूँ, यानी कि जब वो लेखक दुखी होता है और वो इन पुस्तकों को पढ़ता है तो इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद उसे दुख में भी चैन की अनुभूति होती है। एंड वाइल और जबकि, आई अंडरस्टैंड मैं समझता हूँ, एंड फील महसूस करता हूँ, हाउ मच टू देम आई ओ
हाउ मच कितना ज़्यादा, टू देम उनका, आई ओ मैं ऋणी हूँ, आभारी हूँ, कि मैं उनका कितना अधिक कर्जदार हूँ। माई चीक्स मेरे गाल, हैव ऑफन अक्सर, बीन बीड्यूड, ड्यू मीन्स ओस की बूंदें होती हैं, और बीड्यू ओस होना मतलब आंसुओं से भीग जाना, कि मेरे गाल अक्सर आंसुओं से भीग जाते हैं, यानी कि मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं, मैं इतना ज़्यादा अपने आप को आभारी महसूस करता हूँ। विद टीयर्स आंसुओं से, ऑफ थॉटफुल ग्रैटिट्यूड, थॉटफुल विचारपूर्ण, ग्रैटिट्यूड मीन्स आभार, कि मेरे गाल अक्सर आंसुओं से भीग जाते हैं जब मैं उनके आभार के प्रति सोचता हूँ, यानी कि मैं उनका कितना ज़्यादा आभारी हूँ। जब मैं इस बारे में विचार करता हूँ तो मेरे गाल आंसुओं से भीग जाते हैं। फिर से देखते हैं कि उनके साथ मैं सुख में आनंद की अनुभूति करता हूँ और दुख में चैन खोजता हूँ, और जब मैं समझता हूँ और महसूस करता हूँ कि मैं उनका कितना अधिक ऋणी हूँ, मेरे गाल अक्सर आंसुओं से भीग जाते हैं जब मैं उनके प्रति आभार को विचार करता हूँ, यानी कि मैं उनका कितना आभारी हूँ। जब मैं इस बात पर विचार करता हूँ तो अक्सर मेरी आँख में आंसू आ जाते हैं। माई थॉट्स मेरे विचार, आर हैं, विद द डेड मेरे विचार उन मृत लेखकों के साथ हैं, विद दैम उनके साथ, आई लिव मैं जिया, लॉन्ग पास्ट ईयर्स लंबे पुराने बीते हुए साल, यानी कि उन लेखकों की रचनाओं को पढ़कर मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंने उस बीते हुए समय को फिर से जी लिया हो। देयर वर्च्यूज़, वर्च्यू गुण, विशेषताएं, लव उनकी विशेषताओं से मैंने प्रेम किया। देयर फॉल्ट्स उनकी कमियों की, कंडेम्ड आलोचना की, मैंने उनकी विशेषताओं से प्रेम किया और उनकी कमियों की आलोचना भी की। पार्टेक, पार्टेक हिस्सा लिया। देयर होप उनकी आशा में, एंड फियर्स उनके डर में, मैंने उनके डर और उनकी आशा में भी प्रतिभाग किया। एंड फ्रॉम देयर लेसन्स, एंड और फ्रॉम देयर लेसन्स उनके पाठों से, उनकी शिक्षा से, सीक एंड फाइंड खोजा और पाया, कि मैंने उनके पाठों से, उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं में बहुत कुछ खोजा और पाया भी। इंस्ट्रक्शंस दिशा निर्देश, विद एन हम्बल माइंड एक हम्बल माइंड मीन्स आभारी मस्तिष्क के साथ, यानी कि जो भी मैंने उनकी पुस्तकों में पढ़ा और उससे मुझे जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ उसे मैंने आभार पूर्वक अपने मस्तिष्क में ग्रहण किया। माई होप मेरी आशाएं, आर हैं, विद द डेड उन मृत लेखकों के साथ, मेरी आशाएं उन मृत लेखकों के साथ हैं। एनन, एनन शीघ्र ही, जल्दी ही। माई प्लेस मेरा स्थान, विद दैम उनके साथ, विल बी होगा, शीघ्र ही मेरा स्थान भी उनके साथ ही होगा। लेखक ये कल्पना करता है कि जिस प्रकार से उन मृत लेखकों के मरने के बाद भी वो उनकी रचनाओं को पढ़ता है, तो शीघ्र ही जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा तो वह लेखक भी उन मृत लेखकों के साथ ही पहुंच जाएगा। एंड आई और मैं, विद दैम उनके साथ, शैल ट्रैवल यात्रा करूँगा, ऑन थ्रू ऑल फ्यूचरिटी ऑन थ्रू होकर, ऑल फ्यूचरिटी यानी कि पूरे भविष्य में, और उनके साथ मैं भी भविष्य की यात्रा करूँगा। येट फिर भी, लिविंग हेयर लिविंग छोड़ते हुए, हेयर यहाँ पर यानी कि इस संसार में छोड़ते हुए, ए नेम एक नाम। आई ट्रस्ट मुझे विश्वास है या मैं विश्वास करता हूँ, दैट विल नॉट पैरिश, दैट वह से मतलब यहाँ पर लेखक के नाम से है कि यहाँ पर मैं अपना एक नाम छोड़ जाऊँगा और मुझे विश्वास है कि वह
नॉट टू पैरिश, पैरिश मीन्स नष्ट हो जाना, वह नष्ट नहीं होगा इन द डस्ट, धूल में। यानी कि कवि ये आशा करता है कि यहाँ पर वह जो अपना नाम छोड़कर जाएगा, यानी कि उसके मरने के बाद जो उसकी रचनाएं यहाँ पर रह जाएंगी, उसे पूरा विश्वास है कि वह मिट्टी में नहीं मिलेंगे, यानी उसका नाम जो है वो मिट्टी में नहीं मिलेगा। उसके मरने के बाद भी उसकी रचनाओं को भी उसी प्रकार से सम्मानपूर्वक पढ़ा जाएगा जैसे लेखक दूसरे मृत लेखकों की रचनाओं को पढ़ता है। एक बार फिर से देखते हैं कि मेरी आशाएं उन मृत लेखकों के साथ है, शीघ्र ही मेरा स्थान भी उन्हीं के साथ होगा और उनके साथ मैं भविष्य से होकर गुजरूंगा या भविष्य की यात्रा करूंगा, यानी कि भविष्य में भी मैं याद रखा जाऊंगा। फिर भी मैं यहाँ एक नाम छोड़ जाऊंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा नाम मेरे मरने के बाद मिट्टी में नहीं मिलेगा, वह भी दूसरे लोगों के साथ, दूसरे लेखकों के साथ उनकी रचनाओं की तरह सम्मानपूर्वक दूसरे विद्वानों के द्वारा आदरपूर्वक पढ़ा जाएगा। आइए एक बार फिर से इस कविता को देखते हैं। मेरा जीवन मृत लेखकों की रचनाओं को पढ़ने में व्यतीत हुआ है। मेरे चारों ओर जहाँ भी मेरी नज़र जाती है वहाँ पर मैं शक्तिशाली मस्तिष्क जो पुराने लेखकों के हैं उनकी रचनाओं को देखता हूँ अपने आसपास। मेरे वफादार मित्र हैं ये, और जिनके साथ मैं दिन प्रतिदिन बातें करता हूँ, अर्थात जिनकी रचनाओं को मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ। विद दैम आई टेक डिलाइट इन व्हील, उनके साथ मैं आनंद में खुशी महसूस करता हूँ और दुख में चैन ढूंढता हूँ। और जब भी मैं समझता हूँ और महसूस करता हूँ कि मैं उनका कितना अधिक आभारी हूँ, मेरे गाल अक्सर आंसुओं से भीग जाते हैं जब भी मैं उनके प्रति आभार को सोचता हूँ या विचार करता हूँ। मेरे विचार उन मृत लेखकों के साथ हैं जिनके साथ मैंने अपना सारा जीवन बिता दिया या जिनकी रचनाओं को पढ़ने में मैंने जीवन को व्यतीत कर दिया है। उनके गुणों से मैं प्रेम करता हूँ और उनके अवगुणों या उनकी कमियों की मैंने आलोचना की और उनकी आशाओं और डर में मैंने हिस्सा लिया, प्रतिभाग किया और उनके पाठों से मैंने खोजा और पाया दिशा निर्देश एक बहुत ही आभारपूर्ण मस्तिष्क के साथ। यानी कि जो भी उनकी रचनाओं से मुझे सीख मिली है मैंने आभारपूर्वक उसे अपने मस्तिष्क में ग्रहण किया, यानी कि उसे मैंने अपने मस्तिष्क में संजो कर रख लिया। मेरी आशाएं उन मृत लेखकों के साथ है, शीघ्र ही मेरा स्थान भी उनके साथ होगा और उनके साथ मैं भी भविष्य की यात्रा करूँगा, यानी कि भविष्य में मैं भी उन्हीं लेखकों के सम्मान पूर्वक याद किया जाऊँगा। यहाँ मैं एक नाम छोड़ जाऊँगा और मुझे विश्वास है कि मेरा वह नाम समय के साथ नष्ट नहीं होगा, धूल में नहीं मिलेगा। जिस प्रकार पुराने लेखकों की रचनाओं को मैं पढ़ता हूँ उसी प्रकार मेरी रचनाओं को भी उन बीते हुए पुराने लेखकों की रचनाओं के साथ सम्मानपूर्वक दूसरे विद्वानों के द्वारा पढ़ा जाएगा और सम्मानपूर्वक उसे उसका आदर सम्मान किया जाएगा। इस कविता के द्वारा जो कवि हैं, वो जो पढ़ने वाले पाठक हैं, जो भी इस पोयम के रीडर्स हैं, उन्हें अपने अंदर एक पढ़ने की आदत का विकास करने की प्रेरणा देता है कि जो किताबें होती हैं वो एक इंसान की सबसे अच्छी मित्र होती हैं, वो हमेशा वफादार रहती हैं और इन किताबों के साथ कवि अपने सुख दुख को आसानी से बांट सकता है, अपना समय व्यतीत कर सकता है, जो उसे आगे बढ़ने की और जीवन में बीते हुए लेखकों की रचनाओं से बहुत कुछ सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस पोएम का मीनिंग अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ आया हो तो आप कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और भविष्य में भी मैं आपके लिए ऐसे ही
अच्छी अच्छी रचनाएं लेकर आती रहूं, इसी तरह की वीडियोस बनाती रहूं। इसके लिए आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो ड्रॉप बॉक्स में अवश्य दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।